Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is respiratory system. हम respiratory system की histopathology देख रहे हैं. मैंने नोट्स बता चुका हूँ, नोट्स का जो थोड़ा पोर्शन था वो बता चुका हूँ, पूरा कंप्लीट हो गया नोट्स. मैंने आपको नेसोफेरिंग्स बता दिया है. अब इस पोर्शन में आपको बताऊंगा लैरिंग्स के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. तो अब हम देख रहे हैं लैरिंग्स के बारे में. लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है. क्या होता है लैरिंग्स? वॉइस बॉक्स. जैसे कि मैंने आपको इसके मेरे प्रीवियस वीडियो में डायग्राम में बताया था, जिससे कि ये है मुंह, ठीक है, ये रहा ट्रैकिया, ठीक है, ये रही टंग, है ना, ये रहा एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये रहा नेजल कैविटी. तो लैरिंग्स कौन सा हिस्सा होता है? जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो टंग से नीचे लगा हुआ होता है, एपिग्लॉटिस और ट्रैकिया वाला हिस्सा, उस हिस्से में होता है लैरिंग्स, जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स. क्या बोलते हैं उसको? वॉइस बॉक्स. ठीक है. वॉइस बॉक्स कैसे काम करता है? उसमें होते स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स यानी तार. गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं, वैसे उसमें भी स्ट्रिंग्स होते हैं. तो जब वो आप बोलते हो, जब आप बाहर हवा छोड़ते हो, बोलने की कोशिश करते हो, तो स्ट्रिंग्स हिलते हैं और आवाज बाहर आती है. ठीक है. तो इस तरीके से वॉइस बॉक्स आपका काम करता है. ठीक है. तो अभी हमको वो नहीं देखना है, इसकी एनाटॉमी नहीं देखना है. हम देख रहे हैं क्या उसका हिस्टोलॉजी, अंदर सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, हम वो चीज देख रहे हैं. तो सिर्फ जनरल बताने के लिए कि लैरिंग्स कहाँ होता है, तो भाई लैरिंग्स यहाँ होता है, एपिग्लॉटिस के इधर. ठीक है. तो अब हम आगे देखते हैं मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कार्टिलेजेस. किससे बना होता है? नंबर ऑफ कार्टिलेजेस. कुछ नंबर ऑफ कार्टिलेजेस उसमें प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. It begins at root of tongue and ends at trachea. Begins होता है root of tongue, यानी कि फिर से बना देता हूं इसको. ठीक है. ये है टंग, ये है आपकी टंग यानी जीभ. टंग की रूट यानी जहां से टंग निकलती है. ठीक है. इसको बोलते हैं टंग की रूट. यहां जहां टंग की रूट स्टॉप होती है, वहीं इस हिस्से में होता है वॉइस बॉक्स, और ये रहता है नीचे ट्रैकिया. क्या रहता है? ट्रैकिया यानी विंड पाइप. ठीक है. विंड पाइप. ठीक है. तो ये जो जगह होती है जहां पे टंग आपकी खत्म होती है, जड़ रहती है जहां पे टंग की, और जहां पे क्या रहता है? ट्रैकिया रहता है, जहां से ट्रैकिया स्टार्ट होता है. एंड से ट्रैकिया, और ट्रैकिया पे जाकर ही खत्म होता है. यहां से स्टार्ट होगा, टंग से स्टार्ट होगा, और ट्रैकिया पे जाके ये खत्म होगा. ठीक है. तो वहां रहता है ये. Larynx is lined by pseudo-stratified ciliated columnar epithelium with goblet cells. इसका मतलब क्या है? लैरिंग्स की जो लाइनिंग रहती है सेल्स की, उसमें कौन सी सेल्स रहती है? pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. pseudo-stratified क्या होता है मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. चलो इस वीडियो में भी देख लो. अगर जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले भाई पुराने वाली वीडियो देखिए, तभी ये चीज समझेगी. क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट में पहले पुराने वाले वीडियो में क्लियर करता हूँ, फिर नया वीडियो बनाता हूँ. ठीक है. तो क्या होगा भाई, अब बता ही देता हूँ थोड़ा सा आपको. स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है? स्यूडो यानी झूठा. ऐसे सेल्स जो कि नहीं हैं पर बताते हैं कि हम वैसे हैं. ठीक है. इल्यूजन क्रिएट करना यानी छलावा बताना, क्रिएट करना कि भाई हम वैसे दिखते हैं पर हम वैसे नहीं हैं. ठीक है. स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कैसे होगा? ऐसे सेल्स रहेंगे. ठीक है. ऐसे सेल्स रहेंगे. ठीक है. ऐसे सेल्स रहेंगे जिनको देखने से जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, हम इसका माइक्रोस्कोपी करते हैं हिस्टोलॉजी में, तो ये ऐसे दिखते हैं कि ये स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है? ऐसे सेल्स जो जिनकी एक से ज्यादा लेयर हो. एक से ज्यादा लेयर कैसी होगी? जैसे ये है, एक लेयर होगी सेल की, ये होगी सेकेंड लेयर. ठीक है. क्या होगा? ये सेकेंड लेयर. तो ऐसे सेल्स जिनकी लेयर एक से ज्यादा हो उनको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड. स्यूडो यानी कि स्यूडो क्या करता है? छलावा बताता है कि मैं 2-3 लेयर का हूं, एक से ज्यादा मेरी लेयर है, पर वो होती नहीं है, वो कुछ ऐसा दिखता है. तो जब हम उसको माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ऐसा लगता है कि 2-3 से ज्यादा लेयर है, पर नहीं होती है. इसलिए उसको बोलते हैं स्यूडो यानी छलावा करना, झूठा इंसान, झूठा. स्ट्रैटिफाइड यानी एक से ज्यादा लेयर. ऐसे सेल्स. सिलिएटेड कॉलमनार यानी कि कॉलम्स में जैसे खंबे जैसे शेप में दिखते हैं ये. ठीक है.
कॉलम्स जैसे दिखते हैं ये शेप में। सीरिएटेड क्यों बोलते हैं कि इनके ऊपर क्या रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। सीलिया क्या करता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द म्यूकस फ्लूइड टू अदर डायरेक्शन। क्या जो म्यूकस होता है ना आपकी बॉडी में, म्यूकस अंदर जो गले में म्यूकस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, म्यूकस को पास करने का काम करता है। क्या करता है, म्यूकस बहते हुए उसके ऊपर से चले जाए ताकि, ठीक है, म्यूकस ये ऐसे ऐसे सीलिया ऐसे ऐसे होता रहता है, मूव होता रहता है ऐसे 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 ऐसे, और उसके ऊपर क्या होता है, तैर के जो म्यूकस है ऊपर से निकल जाता है, आगे बॉडी में बहता है, सर्कुलर मतलब बहता मैंने मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है म्यूकस, ठीक है। सीलिया का काम क्या होता है, म्यूकस को इधर से उधर ले जाने का काम होता है, ठीक है। कॉलमनार बता चुका हूं, एपिथेलियम तो सेल्स होती है विद गॉबलेट सेल्स। अब जो गॉबलेट सेल होती है उसका काम होता है म्यूकस सिक्रेट करने का। किसका काम होता है, गॉबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस सिक्रेट करने का। और जब वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया उनको आगे बहा के दूसरी तरफ लेके जाता है, ठीक है। ये काम होता है गॉबलेट सेल्स का, म्यूकस सिक्रेट करने का, और सीलिया क्या करता है, उनको बहा के दूसरी तरफ लेकर जाता है। हो गई बात क्लियर इतनी? आगे आप समझ में आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एपिग्लॉटिस इज अ पार्ट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। एपिग्लॉटिस में बता चुका हूं आपको, एपिग्लॉटिस कौन सा वाला हिस्सा होता है भाई, कौन सा वाला हिस्सा होता है एपिग्लॉटिस, वो हिस्सा, ठीक है। ये जैसे कि रहा, ये रहा विंड पाइप, ये रहा एपिग्लॉटिस। यहां से क्या आएगा, खाना आएगा, सॉरी ज्यादा ऊपर बन गया, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं फिर से, ठीक है। यहां से जैसे कि आपका खाना आएगा यहां से, तो जस्ट इधर रहता है ट्रैकिया और यहां रहता है एपिग्लॉटिस। ये टंग के इधर इधर रहता है एपिग्लॉटिस और इधर रहता है यूला। यूला नहीं बोलते इसको, इसकी स्पेलिंग UVULA, वी इसमें साइलेंट रहता है, यूला बोलते हैं इसको। ये यूला क्या करता है, यूला जब आप कुछ भी खाते पीते हो, कुछ भी खाते पीते हो, जैसे कि रहा आपका, समझ जाओ, ये वाला पोर्शन है नेजल कैविटी, है ना, और ये है यहाँ पर इसोफेगस, जहाँ पे खाना यहाँ से जब खाते हो तो यहाँ जाता है खाना इसोफेगस में। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, इट्स अ ब्लॉकर, जो ब्लॉक करता है खाने को काय में जाने में, ट्रैकिया में जाने में। तो जब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पिया में यूला, जो यूला है ना, अंदर मुंह खोलते थे कैसे से हिलते दिखती छोटी जीभ बोलते हैं जिसको लोग, ठीक है, दिखता है। उसका काम क्या होता है, क्या होता है, जब आप कुछ भी खाते हो तो वो नेजल कैविटी में ना चले जाए, उसको रोकने से काम करता है ना, यहां से वो इधर ना चले जाए। अब यहां से इधर कब जाता है, जब कुछ चीज गैसियस फॉर्म में होती है, यानी गैस की फॉर्म में होती है, तब वो चीज यहां से यहां चली जाती है। एग्जाम्पल क्या, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोई भी कोल्ड ड्रिंक का, कोको कोला या ऐसी कोई भी जिसमें सोडा वाली ड्रिंक है, तो क्या होता है जब आप पीते हो डकार लाते हो, झंझन आ गया, मुझे झंझन आ गया। क्यों झंझन आ जाता है, क्योंकि ये जो गैस है यहां से कन्वर्ट होकर ऊपर आ जाती है। गैस का काम क्या है, ऊपर बहने का, गैस क्या ऊपर चढ़ती है, सोडा वाली जो गैस रहती है उसमें ऊपर चढ़ती है, गैस ऊपर बहती है ना, नीचे सेडिमेंट नहीं होती, गैस ऊपर भगती है। तो क्या होता है जब आप पीते हो सोडा, तो यहां से जाकर इधर से नॉस्ट्रिल से निकल जाता है, इसलिए नाक झंझन आ गई करते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है वो, ठीक है। यूविला क्या करता है, यहां जाने से रोकता है, और जो ग्लॉटिस है वो खाने को ट्रैकिया में आने से रोकता है। तो मेरा पॉइंट क्या है बताने का, ग्लॉटिस इज अ पार्ट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स जो कि वॉइस बॉक्स है, यहाँ पर जो वॉइस बॉक्स है जिससे आपकी आवाज निकलती है, उसका क्या है, इज अ पार्ट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स में जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है उसका ये पार्ट होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। इंटीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस फेसिंग टंग। अब इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर में बता चुका हूं आपको, इंटीरियर पोस्टीरियर मैं बोलते रहता हूँ, छोटे छोटे टर्म ध्यान रखा करा करो, ताकि क्या होता है जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसमें समझ में आता है कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर यानी कि सामने वाला पोर्शन, ये क्या देख रहे हो आप मेरा,
कौन सा हिस्सा है ये? एंटीरियर। और अब मैं अगर घूम जाऊं तो ये कौन सा हिस्सा है? पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर भाग है ये। तो जो एंटीरियर सरफेस यानी जो सामने वाला सरफेस होता है एपिग्लॉटिस का, वो क्या होता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस फेसिंग टंग, यानी वो टंग की तरफ उसका फेस रहता है, यानी जीभ की तरफ। एपिग्लॉटिस ऐसे रहा, जीभ ऐसी रही, किसकी तरफ देख रहा है? वो टंग की तरफ देख रहा है। ये ऐसी जीभ है मेरी, ये एपिग्लॉटिस, किसकी तरफ देख रहा है? इसका एंटीरियर सरफेस किसकी तरफ देख रहा है? ये किसकी तरफ देख रहा है? टंग की तरफ। इसलिए बोलते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस फेसिंग टंग। अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस आर लाइंड विद, जो अपर पार्ट यानी जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो रहता है एपिग्लॉटिस का, अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस आर लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। किससे रहता है? ये लाइन रहती है अपर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इस पार्ट में क्या रहता है? स्ट्रेटिफाइड यानी कि एक से ज्यादा लेयर वाली सेल। स्क्वैमस का मतलब ऐसे सेल्स जिसका शेप टाइल्स के जैसा रहा, किसके जैसे? फ्लैट, चपटे रहते हैं, चपटे चपटे सेल्स रहते हैं, ऐसे चपटे चपटे सेल्स, और जैसे टाइल्स रहती है सर आपकी फ्लोर पे, ऐसे वो अटैच रहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड रहा भाई ये, यानी एक से ज्यादा लेयर है। स्क्वैमस यानी टाइल्स के जैसे शेप के हैं, ये फ्लैट है, यानी कॉलम्स में नहीं है, क्यूब्स में नहीं है, पर ये चपटे हैं। अब यहाँ पे तो मैं इसको चपटा बना नहीं सकता क्योंकि 3D तो स्ट्रक्चर बना नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको क्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिया है ताकि आपको समझ में आए। जैसा फ्लैट सरफेस रहता है, चपटे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो आगे स्क्वैमस का मतलब समझ में, स्ट्रेटिफाइड का नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें केराटिशियस नहीं होता, यानी इसमें केराटिन प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, केराटिन का प्रेजेंट रहता है आपकी डर्मल लेयर्स में, स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में, इन सब में केराटिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। रेस्ट पोस्टीरियर सरफेस इज लाइंड विद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कैसा होता है। बाकी का जो हिस्सा रहता है, जैसे कि इसका जो पोस्टीरियर हिस्सा है, अपर पोस्टीरियर हिस्सा यानी ऊपर का हिस्सा पर पीछे वाला हिस्सा, जैसे कि ये अगर मेरा हाथ एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस, ये हिस्सा एंटीरियर रहेगा, ये हिस्सा पोस्टीरियर रहेगा। अपर हिस्सा जो है, अपर पोस्टीरियर हिस्सा यानी ये अपर हिस्सा, और इसका पोस्टीरियर भाग यानी पीछे वाला भाग क्या है इसका? अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर आर लाइन विद, इसमें कौन से होते हैं? स्ट्रेटिफाइड। इस जगह में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रहेंगे, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन, बाकी जो पोस्टीरियर भाग, जो नीचे वाला भाग है, इस भाग में कौन सा हिस्सा रहेगा? इस भाग में बाकी का हिस्सा रहेगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम रहेगा, है ना। बाकी जो हिस्सा रहेगा, बाकी सब में सिलेटेड कॉलमनर रहेगी, और बाकी जो ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा पोस्टीरियर भाग, उसमें ही जो नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम रहेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई भाई, हमारी लैरिंक्स क्लियर हो गया, वॉइस बॉक्स क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा? नोज वाला जो हिस्सा है नेजल कैविटी का, और लैरिंक्स फेरिंक्स तक का हिस्सा कंप्लीट होता है, और इसके बाद में आपको किसके क्लिनिकल फीचर्स बताऊंगा। अब हम देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स इसके। क्या देख रहे हैं हम? क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? क्या इसमें ऐसी डिसीज, एबनॉर्मलिटीज, क्या मतलब दिक्कत क्या आ जाती है नेजोफेरिंक्स नेजल कैविटी वाले एरिया में। ठीक है, पूरा ये जो हिस्सा है अपर कैविटी यानी ट्रेकिया के ऊपर वाला हिस्सा, नेजल कैविटी से लेके लैरिंग्स फेरिंग्स वाला पूरा आपका टंग के ऊपर लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, सारे जो एरिया है वो पूरा ऊपर कैविटी में आएगा, रेस्पिरेटरी की कैविटी में आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत आ जाती है? पहला है साइनसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। क्या? टॉन्सिलाइटिस या साइनसाइटिस। क्या होता है साइनसाइटिस? क्या होता है? नोज एंड नेजोफेरिंक्स गेट अटैक्टेड बाय बैक्टीरिया, पॉल्यूटेंट्स एंड एलर्जेंस। जिसके द्वारा अटैक होता है भाई? अटैक्टेड बाय बैक्टीरिया, पॉल्यूटेंट्स या एलर्जेंस, यानी कोई भी अगर एलर्जी हो या किसी प्रकार के बैक्टीरिया ने अगर हमला कर दिया हो, या कोई या क्या हो, पोल्यूशन हो, या कोई कचरा या कोई भी ऐसा पोल्यूशन आ गया हो, उसके कारण क्या होता है साइनसाइटिस में? इसमें क्या होता है? आंखों का सूज जाना, स्वेलन आइज हो जाता है, अंदर नेजल कैविटी में जो पल्पेशन हो जाता है, टेंडर हो जाता है अंदर से, है ना, ब्लॉकेज हो जाता है, नेजल कैविटी ब्लॉकेज हो जाता है, कंजेशन होता है यानी कि आपको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं ले पाते हो आप। इस तरीके से क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जब नोज में, नेजल कैविटी में, तो साइनसाइटिस हो जाता है। क्या होता है? साइनसाइटिस। ठीक है,
टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस में भी वही है, नोज और नेसोफेरिंक्स वाले एरिया में क्या होता है? अटैक होता है बैक्टीरिया, पोल्यूटेंट्स एंड एलर्जेंस के कारण। इसमें भी सेम चीज होती है। इसमें क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं आपके बॉडी में, मतलब मुंह में, ओरल कैविटी में, टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं भाई? जस्ट बिहाइंड योर थ्रोट, थ्रोट के पीछे। तो जैसे कि ये समझ लो ये है किसी का मुंह, या है ये भाई मुंह, ठीक है। ये लो भाई इसके होठ बना दिए मैंने, थोड़े थोड़े बना दिए होठ, लिप्स बना दिए। ये रही टंग, ठीक है। ये रहे इसके दांत भाई, ये रहे टीथ्स, ठीक है। ये रहा अंदर यूव्यूला, ऊपर वाला हिस्सा छोटी जिसको जीभ बोलते हैं आप। और यहाँ पे पीछे रहते हैं टॉन्सिल्स। क्या रहते हैं? जस्ट बिहाइंड द थ्रोट, यानी गले के जस्ट पीछे रहते हैं टॉन्सिल्स। ये वाला जो हिस्सा है ये है भाई आपके टॉन्सिल्स। क्या है? टॉन्सिल्स। अब इनमें क्या होता है? बैक्टीरिया, पॉल्यूशन या एलर्जेंस के कारण क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन से क्या होता है? टॉन्सिल्स का साइज बढ़ जाना, इन्फ्लेमेशन यानी जलन होना, सोर थ्रोट या स्ट्रेप थ्रोट होना। लगता है ना अरे कुछ अलग सा खट्टा खट्टा लग रहा है, कुछ गले में है ना, कुछ स्वाद महसूस नहीं होना, अजीब सा अंदर महसूस होता है। ये हार्ड पैलेट में अजीब सा लगता है, कोई कोई लोग बार बार हार्ड पैलेट को दबाते हैं, इरिटेशन होता है और अजीब सी इचिंग होती है, खुजान होती है ना। क्यों होती है? बैक्टीरियल पोल्यूटेंट्स या एलर्जेंस के कारण क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है टॉन्सिल्स में। और क्या इसके सिम्टम्स है भाई? लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? जो अक्लमंद लोगों को लगता है कि ये चीज टॉन्सिल होती है, ये टॉन्सिल नहीं होती, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड। जो ये यहाँ जो होते हैं ना नोड, डॉक्टर देखता है ना गला कि यार सर्दी खांसी बुखार जो भी चीजें हैं तो आपका गला तो नहीं है, तो लोग बोलते हैं अरे पता ये टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं। अरे ये टॉन्सिल्स नहीं होते, ये तो लिम्फ नोड होते हैं। जो डॉक्टर देखता है कि ये स्वेलिंग तो नहीं है, इनका साइज तो नहीं बढ़ा है, ये जो देखते हो ना अभी ऐसे से डॉक्टर करके देखता है ऐसे करके, ये भाई लिम्फ नोड्स होते हैं, ये टॉन्सिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स तो बिहाइंड द थ्रोट रहते हैं, थ्रोट के पीछे वाला एरिया, ठीक है। आप मुंह खोलोगे ना, आईने में मुंह खोल करके देखना, दिखेंगे पीछे टॉन्सिल्स। थोड़ा थोड़ा से आप अगर पहचान पाओ तो पहचान पाओ, जो ये जो एरिया दिखेगा दांत के पीछे वाला एरिया, वहां पे रहता है टॉन्सिल्स, ठीक है। वो एरिया टॉन्सिल्स रहता है। और ये रहते हैं लिम्फ नोड्स। और स्ट्रेप थ्रोट और ऐसा स्ट्रेप थ्रोट हो गया यानी सोर थ्रोट, यानी कि खट्टा खट्टा मुंह लगना, गला लगना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिससे अगर लिम्फ नोड्स की भी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो डॉक्टर चेक करता है आपका हमेशा। अब ये चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़े। जो एक और पॉइंट बचा है उसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। क्या बोलते हैं? एपिस्टेक्सिस। ये क्या होता है? वीनस प्लेक्सस में रप्चर ड्यू टू पिकिंग एंड हीट। जो वीनस प्लेक्सस यानी जो वो वेन्स का यानी नसों का जाल जो आपकी नोज में रहता है उसको बोलते हैं प्लेक्सस। वो क्या होता है? रप्चर यानी टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है ड्यू टू पिकिंग एंड हीट, यानी कि ऐसे से कर दिया, चोट लग गई, हीट यानी गर्मी के कारण ज्यादा बोलते ना। कैन आई राइट हियर नोज ब्लीडिंग? नोज ब्लीडिंग। आप समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एपिस्टेक्सिस क्या होता है? इवेंचुअली इट इज कॉल्ड नोज ब्लीडिंग। इसको नोज ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं, यानी नाक का बहना, नाक से खून निकलना, है ना। चोट लग जाना यानी हेलाइन कार्टिलेज का ब्रेक होना, तो क्या होता है? नसें वहां पर टूट जाती हैं। ज्यादा गर्मी में लोगों की यहाँ पे नसें फूटती, मेरी तो बहुत फूटती थी जब मैं छोटा था, नाक बहती थी। ज्यादा गर्म कुछ ऐसा खा लो खाना जिसके कारण आपकी बॉडी में ज्यादा हीट हो, तो यहाँ पे जो नेजल कैविटी में जो वीनस प्लेक्सस रहता है वो फूट जाना, नाक बहना, नाक में से खून बहना, नाक बहना नहीं, नाक में से खून बहना, उसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस या नोज ब्लीडिंग। तो आज का जो हमारा जो हमारा टॉपिक है नोज वाला, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, जो भी डिम्का फलाना जो भी फैमिली है, फेरिंग्स फैमिली का पूरा कंप्लीट होता है, उससे क्लिनिकल फीचर्स भी कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से ये वाला पॉइंट अब हमारा क्लियर होता है।